हाय एवरीवन। तो देखते हैं इस वीक निफ्टी कहाँ क्लोज हुआ है, कैसा परफॉर्म किया है। निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी बैंक तीनों देखेंगे। और फ्राइडे को जो निफ्टी क्लोज हुआ वो 20 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक 266 पॉइंट पॉजिटिव और सेंसेक्स 3 पॉइंट। निफ्टी और सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। अभी निफ्टी का ये जो लेवल था ना, ये 24,200 उसके ऊपर क्लोज हुआ है, जो कि थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है, जो कि इसके ऊपर क्लोज हुआ है। अच्छा है, यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है, नीचे से हैंगिंग मैन भी बनाया है, हैमर भी बनाया है। अभी एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको कि इसका जो लेवल्स जो हैं, हाँ ये रहा लेवल्स। तो ये मैंने फिबोनाची लगाया हुआ है लास्ट हाई से लास्ट लो तक, ठीक है। तो उसके ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज है 24,252। इसका जो लेवल है 24,275 है। तो इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज देता तो फिर थोड़ा सा बुलिश हो सकता था कि यहाँ तक फिर से 24,600 जा सकता है। 24,600 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग अप ट्रेंड में नहीं देख सकते हैं कि एकदम अप ट्रेंड हो जाएगा निफ्टी और 26,500 तक नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। बट अभी 24,600 ही नहीं क्रॉस किया है। फिर 25,000 भी थोड़ा सा, यहाँ पे भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। तो अभी क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ है, इसके नीचे अगर आने लगेगा ना मार्केट फिर से वीक हो जाएगा, जो कि अराउंड 24,200 से लेकर के 24,000 होगा। तो ये लेवल नहीं निकलना चाहिए निफ्टी वीकली में। तो अभी एक बार हम लोग डेली में देख लेते हैं कि फ्राइडे को क्या हुआ है। तो फ्राइडे को जो मार्केट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ, बड़ा सा रेड कैंडल बनाया पहला 15 मिनट में। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट साइडवेज ही रह गया, पूरी तरह से इरिटेटिंग वाला मार्केट था। और ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि क्रॉस करने का ट्राई कर रहा था, जो कि क्रॉस नहीं किया। ये एक ट्रेंड लाइन है और ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर इसके नीचे क्लोज देता या इसके ऊपर क्लोज देता तो एक ट्रेड हो सकता था 24,300 के लिए या फिर 350 तक का, बट ये ऐसा हुआ ही नहीं। ऑलमोस्ट साइडवेज हो गया। तो जो सेलर्स हैं उनके लिए काफ़ी सही होगा। पिछले 2 दिन से जो मार्केट था, जो भी 24,000 300 या 400 का कॉल शॉर्ट करके रखे होंगे, नीचे 24,000 का पुट शॉर्ट करके रखे होंगे, तो उनके लिए मार्केट काफ़ी सही था, ऑलमोस्ट साइडवेज रह गया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं मंडे को क्या कर सकते हैं। मंडे को अगर फिर से वही है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर निकलता है ना, तो फिर एक सेकंड में लेवल भी लगा देता हूँ कि तो ये सारे लेवल्स हैं जो कि मंडे को अभी जो एग्रेसिवली बाई होगा ना, वो एग्रेसिवली बाई हो जाएगा आपका 24,300 के ऊपर ही। और ये एक ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि ऊपर ना जाने दे। 1 मिनट, हाँ ये रहा। हाँ, तो और जो मेन बाई है ना वो 24,500 या 400 के ऊपर ही होगा। और जो नीचे से सेलिंग आएगा 24,200 जैसे ही ब्रेक करता है ना, ये फिर से आ जाएगा 2450 या 24,000 आ जाना चाहिए, रुकेगा नहीं है फिर। क्योंकि ये 2 दिन का जो साइडवेज है ना, ये फिर फॉल करेगा। और ये अगर ब्रेकआउट भी करता है ना 24,300 के ऊपर, तो थोड़ा सा अपन 24 टू 400 तक का देख सकते हैं हम लोग टारगेट, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का। एक और बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो वीकली है ना, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नीचे से हैंगिंग मैन है बट पॉजिटिव में है, काफ़ी अच्छा हैमर टाइप का, हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल बनाया है। वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है, तो अब मेरे ख्याल से अगर बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर जाएगा तभी कुछ हो सकता है। और अगर ये फिर से 57,200 या 100 के नीचे आने लगता है तो फिर ये वीक हो जाएगा। तो वीकली में मुझे यही लग रहा है, बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा पॉजिटिव है, थोड़ा सही दिख रहा है। और इसमें एक बार मैं 50 EMA भी अगर मैं निकाल दूँ तो 50 EMA के ऊपर ही है निफ्टी हाँ निफ्टी बैंक भी। अभी जो निफ्टी 50 जो है वो 50 EMA के नीचे क्लोज हो रहा है, ठीक है। इस वीक नीचे क्लोज हुआ है, तो ये ध्यान देना कि निफ्टी 50 हो सकता है फिर से वीक हो जाए वीकली में। और जो डेली टाइम फ्रेम है वो ऑलमोस्ट 50 EMA का टच किया, मतलब 50 EMA ही टच करके ये रिवर्स किया है। तो अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। डेली में बहुत अच्छा कैंडल बना, आज नीचे से बाइंग आया है और ऑलमोस्ट क्लोज दिया है 57,700 के ऊपर। अभी नेक्स्ट एक चीज़ और है, 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि फ्राइडे को कैसा परफॉर्म किया। 266 पॉइंट पॉजिटिव रहा बैंक निफ्टी। और इसमें भी पहला कैंडल नीचे से रिजेक्शन आया, ऑलमोस्ट हैमर बनाया, फिर वहीं से बाइंग आया नेक्स्ट कैंडल ही। और फिर उसके बाद पूरी तरह से साइडवेज रह गया है। इरिटेटिंग वाला मार्केट है, जो सेल करके रखे होंगे नीचे 57,400 और ऊपर 50 से 58,000 या 57,900, उनके लिए ही मार्केट था पूरा। तो अभी देखते हैं मंडे को क्या कर सकते हैं।
तो मंडे को निफ्टी बैंक में जब तक ये 57,800 या 900 के ऊपर नहीं निकलता है, मेरे ख्याल से 800 के ऊपर अगर निकलेगा तो आप एक ट्रेड हो सकता है 58,000 तक के लिए। और अगर ये फिर से 57,600 के नीचे आने लगता है तो ये पहला टारगेट है। 500 थोड़ा सा राउंड ऑफ है, हो सकता है, नहीं तो 430 400 तक आ सकता है, फिर 300 है, फिर 177 अराउंड 200 का है। तो यही सारे लेवल्स हैं, एक बार लेवल देख लो, ये जो भी है एक बार ये मार्क कर लेना। तो ये सारे लेवल टेस्ट कर सकते। लॉन्ग थोड़ा-सा पॉजिटिव तभी देखेंगे कि एकदम कॉल साइड या फिर एकदम से ऊपर का ट्रेंड ये आएगा 58,000 के लिए, यहाँ से ट्रेंड, यहाँ से सेलिंग आया था और एक और है लेवल 58,200। फिर से शॉर्ट वीक हो जाएगा, 57,400 के नीचे आने लगेगा तो फिर वीक हो जाएगा, 57,000 तक का टच कर सकता है। अभी एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं वीकली में। तो सेंसेक्स देखोगे ना वीकली में तो नीचे से रिजेक्शन है, बिल्कुल निफ्टी की तरह ही, लेकिन है हाँ, हैमर है लेकिन रेड कैंडल है, ठीक है। तो अभी इसमें पॉजिटिव मुझे ऐसा लग रहा है जब तक ये 78,500 या 78,000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक नहीं, और 79,000 भी एक बहुत बड़ा लेवल है। 79,000 से लेकर 79,500 तक ये लेवल अगर निकलता है ना 79,500 या 79,000, तो फिर हम लोग न्यू हाई या फिर जो लास्ट हाई है वो देख सकते हैं। जैसे कि तो जो हाई है वो 86,000 का है, तो जब तक ये 79,000 नहीं जाएगा जब तक हम लोग कोई भी नया 80,000 या फिर 82 ये सब नहीं देख सकते हैं। अराउंड 86,340 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो फिलहाल तो काफ़ी दूर है उससे, ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट है दूर। तो अभी कुछ मुझे नहीं लग रहा है, वैसे भी इस ईयर कुछ न्यू हाई देख सकते हैं किसी भी ना, सेंसेक्स निफ्टी या निफ्टी बैंक किसी में भी न्यू हाई हम लोग नहीं दे सकते हैं। और तो अब देख लेते हैं एक बार सेंसेक्स को डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। तो फ्राइडे को जो सेंसेक्स है ना, वो भी पहला कैंडल एकदम से नेगेटिव आया, फिर साइडवेज रहा, पूरी तरह से पूरा मार्केट ही साइडवेज रहा। ठीक है, अभी ये जो एक लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन और ये एक ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर जाएगा तभी एक ट्रेड बन सकता है। मे बी 77,700 तक एक ट्रेड हो जाए और फिर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 78,000 तक का टारगेट आ सकता है। सेलिंग आ जाएगा फिर से, अगर ये लेवल निकलता है तो 78,400 का, 77,400 का लेवल निकलता है तो ये गैप फिल करेगा जो कि आ सकता है ऑलमोस्ट 77,000 का। तो 400 का पॉइंट 400 पॉइंट यहाँ भी आप कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ऊपर में अगर कहीं पे भी तीनों में से किसी में भी 5 ईएमए मिला तो वो भी आप पुट लेकर के ट्रेड कर सकते हो या कॉल शॉर्ट करके। स्टॉप लॉस छोटा-सा होता है और टारगेट काफ़ी बड़ा हो जाता है, 1:2 1:3 तो मिनिमम रहता है, कभी-कभी 1:4 भी मिल जाएगा। तो यही है सेंसेक्स का मंडे का आपको व्यू, और निफ्टी और बैंक निफ्टी सेंसेक्स का तीनों का मैंने आपको व्यू बता दिया है। एक बार सेक्टर वाइज़ देख लेते हैं कि बाकी सारे सेक्टर ने कैसा परफ़ॉर्म किया है इस वीक। तो निफ्टी आईटी देखोगे ना, निफ्टी आईटी फिर से यहाँ से जो 31,500 से सेलिंग आया, 30,500 के आसपास क्लोज हुआ है। 30,000 का ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट है जो कि यहाँ पे रुकना चाहिए। ये रहा निफ्टी ऑटो, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया था, शायद न्यू हाई के लिए गया था। हाँ, न्यू हाई गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया एक दिन, और फिर से वहाँ से नेक्स्ट डे का ही सेलिंग आ रहा है। तो निफ्टी ऑटो भी मतलब अभी तक तो ऑल टाइम हाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये जा सकता है इतने नेगेटिव मार्केट में भी, तो कुछ दिन के लिए ये भी ऊपर जा सकता है। निफ्टी मेटल मेरे ख्याल 13,300 के ऊपर पॉजिटिव होगा इस वीक, काफ़ी अच्छा कैंडल रहा है, पॉजिटिव कैंडल रहा है। मिड कैप निफ्टी मिड कैप 100 ये एक ऑल टाइम हाई पे, हाँ ऑल टाइम हाई पे आया था, ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है इसने भी, 63,700 है। मिड कैप निफ्टी जो है, मिड कैप निफ्टी भी ऑल टाइम हाई आया है, तो बाकी सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे किए हैं। मेटल ऑयल एंड गैस थोड़ा-सा नीचे होगा अभी भी, हाँ, ये भी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने का। निफ्टी रियल्टी भी मतलब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, काफ़ी अच्छा साइडवेज है अभी। एफएमसीजी में देखेंगे तो बहुत ही बुरा है अभी भी इसका हाल, मतलब नीचे ही जा रहा है ये। अभी ये ब्रेक कर गया 47,600, तो अभी नेक्स्ट टारगेट 46,400 का आ सकता है। स्मॉल कैप निफ्टी स्मॉल कैप देखेंगे तो ये भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है इस वीक, तो 20,000 के अराउंड अच्छा टारगेट है। अभी ये न्यू टारगेट के लिए जा सकता है अगर जब तक ये 19,200 या 19,000 के ऊपर है तो। और तो कुछ नहीं रह गया, एक बार फिर निफ्टी देख लेते हैं। हाँ, फिर निफ्टी 26,261 इस वीक भी ऑलमोस्ट ठीक-ठाक बंद हुआ है, पूरी तरह से साइडवेज है पिछले 1 महीने से। जब तक ये 27,100 या 200 क्रॉस नहीं करता है तो न्यू मतलब बुलिश उतना नहीं हो पाएँगे, 28,000 का टारगेट या 28,500 नहीं देख सकते हैं। और अगर ये फिर 25,000 यानी 26,000 के नीचे अगर किसी भी वीक क्लोज़ देता है, तो फिर ये फिर से वीक हो जाएगा फिर निफ्टी। तो यही है, निफ्टी पीएसयू बैंक ठीक-ठाक कर रहा था, 2 वीक से काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है, ब गिरा है।
तो नेगेटिव कैंडल बनाया 8800 से 8620, मतलब इसमें भी अप ट्रेंड तभी आएगा जब 8800 के ऊपर जाना शुरू करेगा और क्लोज देगा वीकली में। फिर 9000, फिर 10000 की ओर जा सकता है, जो कि न्यू हाई हो सकता है। तो अभी निफ्टी बैंक फिर भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो निफ्टी बैंक, पीएसयू बैंक और फिर निफ्टी, ये तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही ये पे है, स्टेज पे है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में मंडे को। ओके, बाय।